तो फिर राम एक विकल्प है। हमारी समस्त ज्ञान परंपरा उसके लिए हमारे सामने आती है, जिसमें हमारे समस्त देवी देवता, चाहे वो गणेश जी हैं, विघ्न विनायक, चाहे वो लक्ष्मी जी हैं जो धन प्रदान करती हैं, चाहे दुर्गा जी हैं जिन्हें हम कन्याओं के रूप में 9 देवी में पूजते हैं, सब देवी देवताओं के पास अपना अपना एक वाहन है, अपना अपना एक आशीर्वाद है, जिसमें धन संपदा शांति समृद्धि वो प्रदान करते हैं, और साथ साथ अपना एक अस्त्र शस्त्र भी है। आदरणीय मंच, आज के हमारे मुख्य अतिथि अनिल वर्तक जी। आज इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है, क्योंकि वह विश्व विभाग देख रहे हैं और हम विश्व की शांति पर ही बात कर रहे हैं। और जैसे कि भारतीय विद्या भवन भारत की विद्याओं की, भारत की भाषाओं पर, भारत की प्राच्य संस्कृति पर, आधुनिक आज के समकालीन प्रसंगों में भारतीय भाषाओं और संस्कृति पर काम करने वाले भारतीय विद्या भवन के वैसे ही आदरणीय और माननीय डायरेक्टर प्रधान जी की अध्यक्षता वास्तव में इस जो हमारी आज की गोष्ठी है उसको और अधिक गरिमामय बनाती है। हमारे आज के जो विशिष्ट अतिथि हैं जुदेव जी, जिस तरह से वो घर वापसी अभियान को देख रहे हैं, और हम भी आज वास्तव में कहें तो भारतीय ज्ञान परंपरा के पुनर्जीवन की बात भी यहाँ करेंगे, क्योंकि भारतीय विश्व शांति में जो भारत का नेतृत्व है उस पर यदि हम बात करेंगे, उसकी भूमिका की चर्चा करेंगे आज की गोष्ठी में, तो भारतीय ज्ञान परंपरा को लिए बिना उसकी बात संभव नहीं है। आज का हमारा विषय, जैसे कि हमारी प्राचार्य मैडम ने अभी उस पर जो प्रासंगिकता पर टिप्पणी की, वो वास्तव में उन समस्त आयामों को समेटे हुए है जो कि आज की इस गोष्ठी में हम चर्चा करेंगे। हम अगर आज की इन 3 विषयों की बात करें, शांति की, विश्व की और भारतीय नेतृत्व की, 3 ही शब्द इस गोष्ठी में मुख्य रूप से प्रमुख हैं, तो हम किसी एक पक्ष पर बात नहीं कर सकते। जैसा कि शांति स्थापना में भारत का नेतृत्व, तो कुछ लोग उसको समझते हैं कि ये केवल और केवल राजनीतिक या युद्धों से शांति की ही बात है। युद्धों में से शांति की बात तो है, युद्धों को रोकने और रोकथाम की, शांति पालन अभियानों की भी बात है, लेकिन इसके साथ साथ आज के परिप्रेक्ष्य में आतंकवाद से भी मुक्ति की बात है। आज के परिप्रेक्ष्य में भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों की स्थापना की भी बात है, पर्यावरण संरक्षण की भी बात है। जो भारतीय ज्ञान परंपरा जिस पर्यावरण संरक्षण की बात करती थी, पर्यावरण से जिस तरह से हमें जोड़ती थी, और जिस तरह पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में हमारी भारतीय संस्कृति का जो अवदान है, उसकी भी चर्चा होगी। हमारे आगामी सत्रों में उन समस्त मुद्दों पर बात होगी, चाहे वो विकास की बात हो, पर्यावरण की बात हो, शांति की बात हो या सुरक्षा की बात हो। किसी एक पक्ष को छोड़कर या केवल एक पक्ष को लेकर हम शांति स्थापना विश्व में नहीं कर सकते। भारत की जो अभी मैडम ने बात की, वसुधैव कुटुंबकम की बात की, सबका साथ सबका विकास की बात की, गांधी जी के अहिंसा के नारे की बात की, और यूएन के सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायित्व की बात की, भारत की सदस्यता की बात की, भारत के नेतृत्व की बात। लीडरशिप या नेतृत्व भारत जब विश्व करेगा, जैसे कि पहले भारत विश्व गुरु की स्थिति में था, आज भी यदि हम उस विश्व गुरु की स्थिति में जाने की कल्पना करते हैं, या हम भारत के उस स्थान की बात करते हैं कि आज हमारा क्या स्थान है और हम कैसे उसे और अधिक उसी विश्व गुरु की स्थिति में ले जा सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या काम करने पड़ेंगे, तो उसमें हमारे युवा वर्ग से लेकर भारत के समस्त वर्गों को, भारत के हर नागरिक को उस नेतृत्व के लिए प्रयास करना पड़ेगा। केवल सरकारों के प्रयास से प्रयास सफल होते हैं, लेकिन पूर्णतः सफल नहीं बनाए जा सकते जब तक कि पूरे एक एक अंतिम व्यक्ति, जो गांधी जी की जो अंत्योदय की बात थी कि भारत के अंतिम नागरिक तक ये सोच
अपनी अस्मिता की पहचान, अपनी अस्मिता के लिए संघर्ष की बात, अपने देश को नेतृत्व देने की बात नहीं होगी। और वह नेतृत्व यूएन तक तब पहुंचेगा जब हम जहां हैं वहां से उस नेतृत्व को प्रारंभ करेंगे। यही इस गोष्ठी के उद्देश्यों में से भी एक उद्देश्य है। आज यदि हम सम्मेलन की बात करें तो शांति सद्भाव एक स्थिति है जो स्वस्थ पारस्परिक या अंतर समूह या अंतरराष्ट्रीय संबंधों, सामाजिक या आर्थिक कल्याण के विभिन्न मामलों में समृद्धि, समानता और उनके हित में काम करने वाली एक ध्वनि है। एक राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता भी है। हर कोई व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को केवल युद्ध या संघर्ष की उपस्थिति के लिए ही संदर्भित नहीं किया जा सकता है, बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक समझ और एकता के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। शांति को राष्ट्रीय या भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम विश्व ग्राम या हम अपने वसुधैव कुटुंबकम की स्थिति में रहते हैं। इसलिए वैश्विक स्तर पर शांति प्राप्ति की जानी चाहिए। प्रत्येक राष्ट्र को शांति प्राप्ति में सहयोग करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति के महत्वपूर्ण मसलों पर विभिन्न सरकारों, वैश्विक और क्षेत्रीय संगठनों, विशेषज्ञों, चिकित्सकों, शिक्षकों के बीच समन्वय की वैश्विक आवश्यकता आज अनुभव की जा रही है। भारत ने संघर्ष समाधान, शांति प्रक्रिया और संघर्ष के बाद शांति निर्माण में दृढ़ प्रतिबद्धता दिखाई है। भारत ने अनेक अवसरों पर शांति निर्माण के लिए गंभीर और महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, सार्क, गुटनिरपेक्ष आदि सक्रिय सदस्य होने के नाते भारत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर विभिन्न शांति पालन सहायता कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। भारतीय संविधान अपने नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से सरकार को विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करने और विभिन्न देशों के साथ सम्मानजनक संबंध बनाए रखने का निर्देश देता है। इसके अतिरिक्त भारत की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्यों में से भी शांति की खोज एक प्रमुख उद्देश्य है। भारत का दृढ़ विश्वास है कि विकास साझेदारी के माध्यम से मूल्यवान सहायता प्रदान करके विभिन्न अस्थिर और अल्प विकसित देश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के मजबूत सदस्य बन सकते हैं। यह अभ्यास विकास और सामाजिक एकता को सुदृढ़ करता है। भारत के औपनिवेशिक अतीत से एक जीवंत लोकतांत्रिक और वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने और शांति निर्माण में लीडरशिप में आज यही भारत का विशेष योगदान है। इस सम्मेलन का उद्देश्य मीडिया के लिए शांति निर्माण में वैश्विक नेता के रूप में भारत का पथ प्रदर्शक बनना समय की सख्त आवश्यकता है। भारत वैश्विक शांति निर्माण में सबसे बड़े हितधारकों में से एक है, जो विशेष रूप से दुनिया भर में हो रही हाल की घटनाओं के मद्देनजर बहुत महत्वपूर्ण है। इस पृष्ठभूमि में इस सम्मेलन का उद्देश्य पत्रकारों, मीडिया व्यवसायियों, नीति निर्धारकों, विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, मीडिया छात्रों को एक साथ एक मंच पर लाना भी है, जिससे भारत को वैश्विक शांति निर्माण में एक प्रमुख लीडर के रूप में स्थापित करने में मीडिया के योगदान पर भी चर्चा की जा सके। विकास, सुरक्षा, संघर्ष, समाधान, सुशासन, लोकतंत्र में को मजबूत करने और विश्व सद्भाव के लिए रोड मैप बनाने में भारत की दुर्जय विजय को भूमिका को रेखांकित करता है। सामुदायिक विवाद रूपांतरण, विश्व सद्भाव और शांति निर्माण के गंभीर मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाने में मीडिया के समक्ष उपस्थित चुनौतियों पर विचार विमर्श करना भी इसका उद्देश्य है। हम सरकार, शैक्षणिक संस्थानों और मीडिया के लिए शांति निर्माण में उनकी भूमिका के संबंध में प्रभावी सुझावों के लिए भी आशान्वित हैं। आज यदि हम शांति के सिद्धांतों की बात करें तो शांति के अनेक सिद्धांत जो है वो हम छात्रों को पढ़ाते रहे हैं, चाहे उसमें हम पूंजीवादी सिद्धांत लें, आर्थिक सिद्धांत लें, और सबसे जो महत्वपूर्ण आज की दृष्टि में हम कहें तो लोकतंत्र निर्माण भी है। लोकतंत्र जिन जिन देशों में है वहाँ
अपेक्षाकृत अधिक शांति है। और यदि हम भारत की उस ज्ञान परंपरा की बात करें तो वहाँ पर हम राम के उस रूप की कल्पना करते हैं जब वो कहते हैं कि जब बार बार शांति के लिए दरवाजा खटखटाया जाता है और दरवाजा नहीं खुलता है तो फिर शक्ति प्रयोग ही एकमात्र विकल्प है। शांति की स्थापना, जिस पर हम अभी लंबी बात कर रहे हैं, वह शांति की स्थापना केवल अहिंसा का सिद्धांत नहीं हो सकता। अहिंसा बनाए रखने के लिए, सबका विकास करने के लिए, और जैसा कि एक बड़े अभियान के साथ जुदेव जी जुड़े हुए हैं, घर वापसी अभियान, यदि कोई आपको बलपूर्वक अपना आधिपत्य स्वीकार करवाने पर मजबूर करता है, ऐसी स्थिति में तो फिर राम एक विकल्प है। हमारी समस्त ज्ञान परंपरा उसके लिए हमारे सामने आती है, जिसमें हमारे समस्त देवी देवता, चाहे वो गणेश जी हैं, विघ्न विनायक, चाहे वो लक्ष्मी जी हैं जो धन प्रदान करती हैं, चाहे दुर्गा जी हैं जिन्हें हम कन्याओं के रूप में 9 देवी में पूजते हैं, सब देवी देवताओं के पास अपना अपना एक वाहन है, अपना अपना एक आशीर्वाद है, जिसमें धन, संपदा, शांति, समृद्धि वो प्रदान करते हैं, और साथ साथ अपना एक अस्त्र शस्त्र भी है। राम के भी विश्व विजय करने की कभी कामना नहीं रही, और राम ने, हमने देखा उनके चरित्र में कि जितने उन्होंने अपने जीवन में जितने प्रसंग और जितनी यात्राएं की, जितना भी उनका जीवन का एक चरित्र रहा, उसमें चाहे वो बाली वध करके सुग्रीव को राज्य दे देते, रावण वध करके विभीषण को लंका सौंप देते हैं और वापिस अयोध्या आते हैं। इसलिए इस मिथक में हम देखते हैं कि कहीं भी राज्य विस्तार उनकी कामना में नहीं है, लोक कल्याण उनकी कामना में है। और साथ साथ हम ये, इसके बाद जब हम देखते हैं कि अंत में वो फिर राजसूय यज्ञ करते हैं, तो राजसूय यज्ञ की जो उनकी परिकल्पना है वो कोई साम्राज्यवादी विस्तार के लिए नहीं है, वो इसी विश्व शांति की स्थापना के लिए है कि यदि आसपास के मलेच्छ आदि जो उस समय के समाज में थे, तो अगर हम आज की बात करें तो यदि कोई पड़ोसी देश या कोई भी दूसरा शक्तिशाली राष्ट्र यदि हमें कमजोर समझकर आंख दिखाए, हम पे बलपूर्वक आधिपत्य करना चाहे, तो उस समय ऐसा ना हो कि वो हम पे युद्ध करे, हम पहले ही अपना शक्ति प्रदर्शन रखें, पहले ही हम अपने आप को विकासशील विकसित रखें, अपने आप को शक्तिशाली रखें, और शक्तिशाली रखें ही नहीं, शक्तिशाली दिखाएं भी, ताकि जो भविष्य, जो संघर्ष होने वाला हो वह पहले ही टल जाए। तो जो ये शांति की स्थापना है, वैश्विक शांति की स्थापना है, चाहे वो पूंजीवादी सिद्धांतों के माध्यम से हो, चाहे वो आर्थिक जो मुक्त व्यापार के माध्यम से हो, इस पर इस समय बात नहीं की जा सकती क्योंकि ये केवल परिकल्पना है, प्रस्तावना है। इस पर हम अन्य सत्रों में चर्चा करेंगे। लेकिन चाहे वो लोकतांत्रिक सिद्धांतों की स्थापना हो, चाहे वो संस्कृतियों पर बात हो, चाहे वो धार्मिक, आर्थिक और किसी भी तरह के राजनीतिक सिद्धांतों की बात हो, उन पर बाद में बात करेंगे। लेकिन उन सबके साथ हमें अपने आप को पावरफुल बनाना है, हमें अपने आप को शक्तिशाली बनाना है, और शक्तिशाली बनाकर किसी को दबाना नहीं है, हमें अपना वो नेतृत्व प्रदान करना है जो मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, जो विभिन्न शरीर के अंगों के माध्यम से उसका विकास वो काम करता है और एक ही मुख से खाता है, समस्त अंगों को पालित पोषित करता है। तो जो हमारा नेतृत्व होगा भारत का, जो भारत का नेतृत्व हो विश्व शांति के लिए, वो इतना समृद्धशाली और नीति नियमों के साथ हो कि वो समस्त अपने छोटे पड़ोसी देशों को भी एक पालित पोषित करता रहे, उनको नेतृत्व प्रदान करता रहे और वैसे ही विश्व गुरु की स्थिति में रहे। इसके लिए हमने आगे 13 उप विषय भी हैं इसके, और ये आज हमारी गोष्ठी अभी से प्रारंभ होके शाम को 5:30 बजे तक चलेगी, जिसमें हमारे दो तकनीकी सत्र शिक्षकों के लिए और 2 तकनीकी सत्र शोध छात्रों के लिए होंगे, जिसमें वो अपने शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। हमारे पास 28 शोध पत्र प्रस्तुतिकरण के लिए हैं और विभिन्न सत्र हैं, जिसमें अभी इस सत्र के पश्चात हमारे जो तकनीकी सत्र प्रारंभ होंगे, जिसमें आलोक बंसल जी इंडिया फाउंडेशन के डायरेक्टर हमारे साथ होंगे, मॉरिशस से विनय गुदारे जी हमारे साथ होंगे। तो ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है। अगले सत्र में अमेरिका से भी हमारे साथ एक विचारक होंगे, और साथ साथ जो है पैनल डिस्कशन होगा, जिसमें अशोक श्रीवास्तव जी
ये दूरदर्शन से, श्याम किशोर सहाय जी संसद टीवी से, और त्रिपाठी जी भी हमारे साथ होंगे। पैनल डिस्कशन होगा और हमारे इसके आज के सत्र होंगे। अंतिम समापन सत्र में मीडिया विशेषज्ञ के जी सुरेश जी हमारे साथ होंगे। संस्कृति पर बात करने के लिए वैश्विक भारतीय संस्कृति पर प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी हमारे साथ होंगी। इसके साथ साथ भारतीय सूचना आयुक्त उदय मेहरकर जी हमारे साथ होंगे। तो आज हम इन पर लंबी चर्चा करेंगे और शाम को 5:30 बजे तक मुझे लगता है कि कुछ हम सुझाव भी दे पाएंगे। आज की इस गोष्ठी से कुछ अमृत निकाल पाएंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।